पिछले वीडियो में आप लोगों ने फैराडे का प्रथम नियम, इसमें एग्जाम्पल के रूप में मतलब जब कहने का मतलब बोल रहा हूँ, जब AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के जलीय विलयन में 1 एम्पियर की धारा को 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाए तो इलेक्ट्रोड पर 0.00118 ग्राम Ag निक्षेपित होती है। क्या होती है बेटा? ये प्राप्त होगी। अब यहाँ पर जो फैराडे की संख्या की बात करें तो भाई 1F जो बराबर है उसकी जो वैल्यू आएगी, किसी भी जो धातु है उसका परमाणु भार बटा इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा। लोग यहाँ पर अलग अलग के लिए अलग अलग है। आपकी किताब में लिए सिल्वर का भी दे रखा है, आपको हाइड्रोजन का भी दे रखा है, ठीक है बेटा, और शायद कॉपर का भी है। तो आप उनको देखो, उस हिसाब से जो मान आया है लगभग 96,400 समथिंग आया है ना, और 90 के आसपास ही रहा मामला। तो राउंड फिगर में अपन जो मान करेंगे वो करेंगे 96,500 कूलाम। अर्थात अपन कहें कि यहाँ पर सिल्वर के लिए निकालें तो 107.88। वैसे एक राउंड फिगर में पढ़ देंगे सिल्वर का परमाणु भार 108 होता है। अब 108 लिख सकते हैं, ये सही बोले तो 107.88 अपॉन कितनी 1.00118 बराबर 96,493 कूलाम। कितना? ये इसका मान है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 1F बराबर जो है वो मान होते बेटा 96,500 कूलाम होगा। पहला काम तो ये सुनो, ये चीज़ तो आप लोग निकाल लोगे। निकालने के बाद अब आप लोगों से सवाल ये पूछेगा कि निक्षेपित पदार्थ की मात्रा बताओ। अब सबसे पहली बात है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स बराबर, हम यह कहेंगे, मान ध्यान रखना कि बेटा 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर जो आवेश की मात्रा होगी वो 96,500 कूलाम होगी। इस चीज़ को भी ध्यान रखना। 1 इलेक्ट्रॉन के लिए है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए। यदि 2 है तो 2 से गुणा कर देना, 3 है तो 3 से गुणा कर देना, 4 है तो 4 से गुणा करना। पहला काम तो ये। दूसरा काम आप लोगों से ये पूछेगा निक्षेपित पदार्थ की मात्रा ज्ञात करो। तो निक्षेपित पदार्थ की मात्रा जिसको आप लोगों ने बोला बेटा m बराबर, आपने क्या लिया था, जो समानुपाती स्थिरांक था, मतलब तुल्यक रासायनिक तुल्यांक था, कौन सा था वो? W इंटू I इंटू T बटा 96,500 कूलाम। अब कहने का मतलब है कि ये सूत्र को आप लोग याद रखना। ये सूत्र काम आएगा जब आप लोगों से सवाल पूछेगा। कहने का मतलब जैसे मैं आप एक सवाल लिखूं कि फैराडे का, ये आप लोगों को तो ये तो एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल के बाद एक सवाल लिख रहा है कि क्या लिखोगे? कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में, ठीक है बेटा, 10 एम्पियर की धारा, 10 एम्पियर की धारा को 20 मिनट तक प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा क्या बेटा? m ज्ञात करो। तो आप लोगों का सूत्र क्या काम आएगा? m बराबर क्या करोगे? W इंटू I इंटू T। सबसे पहली बात, मिनट में समय दिया हुआ तो उसको सेकंड में ज़रूर परिवर्तित कर लेना भाई। ये नहीं कि आप 20 मिनट लिख दो या टी के स्थान पर 30 है, कोई टाइम है, लेकिन टाइम हमेशा सेकंड में लिखोगे। जब लिखोगे तो अपन ये चीज़ को मिटाते हैं, इस चीज़ को आप लोग उतार ही लेना। 1F बराबर क्या आएगा 96,500 कूलाम।
1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पर जो आवेश है वो 96,500 कूलाम होगा। यदि अपन अवोगाद्रो संख्या लें और 96,500 कूलाम लें तो उसकी सहायता से अपन एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम भी ज्ञात कर सकते हैं। दोनों की कंडीशन में 6.022 इंटू 10⁻23 और 96,500 कूलाम के हिसाब से। तो आप मान आएगा आप लोगों का, इसमें भाग दोगे किसका, 6.022 इंटू 10⁻23 का, 23 ऊपर जाएगी तो माइनस की, जब भाग दोगे तो आंसर आएगा आपका 1.66 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो वो वाली बात तो अपन बाद में करेंगे, पहले इस सवाल को हल करेंगे। और हल का मतलब यहाँ देखो क्या दिया हुआ है बेटा, इस सवाल में ऊपर वाले में देखो I बराबर कितना दे रहा हुआ है, 10 दे रखा है, T बराबर क्या दे रखा है 20 मिनट इंटू इसको 60 से गुणा करोगे, है बेटा। और क्या चाहिए आपको, W क्या बीमारी है, W रासायनिक तुल्यांक है, अर्थात कॉपर का तुल्यांक भार है। और कॉपर का तुल्यांक भार अपन जानते हैं, इसका भार होता है कितना 63.5 और संयोजकता होती है इसकी 2, किसकी, अरे Cu+2 होता है भाई। और Cu+2 के कारण यहाँ बोलो Cu+2, तो बता कह सकते हो भाई किसी चीज का तुल्यांक भार अपन निकालें तो उसका परमाणु भार बटा उसकी संयोजकता। तो यहाँ पर 63.5 तो क्या है आपको सवाल में देगा, ध्यान रखना है, ऐसा कोई सवाल आता है तो कॉपर है तो यहाँ पर Cu बराबर लिख देगा वो। Na पूछा, Na बड़ा है जैसे निकल सल्फेट के जलीय विलयन में, तो निकल का होता है 59, लिख के देगा तुमको। सवाल यदि दे रहा है तो लिख के देगा, इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। अब आप लोग इन मानों को क्या करोगे, जमाओगे तो क्या रखोगे यहाँ, m बराबर क्या कर दोगे 63.5 बटा क्या कर दिया 2 इंटू 96,500 कूलाम, तो ये तो हो ही गया मामला। और इंटू क्या कर दिया बेटा 10 और इंटू क्या कर दिया 6 दुआ 1200 सेकंड हो गई, तो इंटू क्या कर दिया 1200 सेकंड। अब गुणा भाग तुम कर लीजिए भाई कितना, वो पदार्थ ग्राम में लिख देना, किलोग्राम में मत लिख देना, ग्राम में लिखना है यहाँ पे, ठीक है बेटा। तो ऐसा कोई सवाल यदि आए तो आप लोग इसको आसानी से कर सकते हैं, पहली बात। अब और भी सवाल मैं आपको बता रहा हूँ, बताने का मतलब आपकी पाठ्य पुस्तक का एक सवाल है उसी को लिख रहा हूँ। ऐसा आएगा बिल्कुल सरल सा सवाल, टेंशन मत लेना, लेकिन थोड़ी गड़बड़ कहाँ होती है बच्चों की, तुल्यांक रासायनिक तुल्यांक भार है ना वहाँ पे, कहीं 63 कॉपर आया साहब 63 लिख दिया मौज होगी, लेकिन यही पता नहीं इसमें 2 का भाग देना है। एल्यूमिनियम आया तो एल्यूमिनियम का परमाणु भार होता है 27 और संयोजकता होती है 3, तो 27 में 3 को भाग देना है। Ag का आया तो Ag में 108 में 1 का भाग देना है, समझ भाई। तो ये भाग देने में गड़बड़ मत कर देना, कोई सिल्वर में तो कोई दिक्कत नहीं है, 108 लिख दिया भाई, क्यों भाई 1 को याद हो या मत तो क्या फर्क पड़ रहा है, और यदि तुम्हारी यहाँ त्रुटि हो गई ना तो आपके आंसर गलत आएंगे। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना, समय को सेकंड में परिवर्तित जरूर करना। और तुल्यांक भार को आप निकालोगे भाई W बराबर तत्व का परमाणु भार बटा उसकी संयोजकता, और संयोजकता प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं, कहीं ये जो भी लिखते हैं, ठीक। एक सवाल है, मैं आपकी पाठ्य पुस्तक का एक सवाल बताता हूं, और इसके अंदर सवाल बोल रहा है तो लास्ट में है, पीछे की तरफ सवाल नंबर 8वें में लिखा है बेटा, निम्नलिखित अभिक्रिया में Cr2O7 2 आयनों की 1 मोल के अपचयन के लिए कूलाम में विद्युत कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। यहाँ देखो Cr2O7 पढ़ लेना आप सवाल को, तो -2 प्लस 14H प्लस 6E माइनस एरो के बाद 2Cr प्लस 3 प्लस 7H2O, ठीक है। अब यहां सवाल पूछा विद्युत की कितनी की मात्रा की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो अपन जानते बेटा 1E मतलब 1 मोल E, बोले 1 मोल E पर आवेश बराबर 96,500 कूलाम, कितना 96,500 कूलाम। प्रश्न क्या पूछा है Cr2, देख प्रश्न पूछा है और आवेश 96,500, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कितने का हो रहा है 6 का, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे अब 6 इंटू 96,500 कूलाम बराबर जो भी आंसर आप लोगों का आए वो आपका आंसर होगा, ठीक है। गुणा कर लेना इसको। इसके अलावा अब एक सवाल और,
जैसे एक सवाल है Al+3 और Al+3 प्लस 3e माइनस एरो के बाद Al, तो इस पर भी आवेश की यदि मात्रा पूछे तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर, 1 मोल बराबर क्या करना है 96,500, तो यहाँ पर 3 मोल बराबर क्या करोगे 96,500 को 3 में, तो यहाँ पर भी आवेश की मात्रा आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो इस हिसाब से आप लोग निकाल सकते हैं जो भी आप लोगों से सवाल पूछे, उल्टा सीधा कैसे भी पूछे। एक सवाल और है, ऑब्जेक्टिव में है, ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल है, शायद 6ठा 7 हो जो भी है। 1 मोल H2O को O2 में ऑक्सीजन होने के लिए कितने कूलाम आवेश की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो इस सवाल को करेंगे, रुको भी, नहीं तो बाद में कर लेना बर्बाद। चलो अब अगला जो टॉपिक है सुनो बेटा, ये वाले थे फैराडे का प्रथम नियम में संबंधित क्वेश्चन। अब मैं आप लोगों को प्रश्न बाद में बता दूंगा। अगला जो नियम है वो है बेटा माइकल फैराडे का, माइकल फैराडे का द्वितीयक नियम। दूसरा नियम पढ़ रहे हैं अपन, द्वितीयक नियम। सुनो, ये सेकंड नियम है। इसमें क्या करना है, अलग अलग वैद्युत अपघट्य लेंगे। ठीक है, अलग अलग वैद्युत अपघट्य का मतलब जैसे एक बीकर, ये दूसरा बीकर, ये तीसरा बीकर, ये अलग अलग बीकर, और सबके अंदर आप लोग अलग अलग समय, जैसे ये आपका कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, ये आपका AgNO3 का जलीय विलयन, और ये आपका बेटा मान के चलो मैग्नीशियम क्लोराइड का जलीय विलयन। हो गया, तीनों को जलीय विलयन ले। अब इनके अंदर तीनों के अंदर क्या होगा, इस नियम के अनुसार बोल रहा हूं, जब अलग अलग वैद्युत अपघट्य विलयन में, जब अलग अलग वैद्युत अपघट्य विलयन में समान समय तक समान धारा प्रवाहित करते हैं, तो समान समय पर समान धारा प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित जो पदार्थ की जो मात्रा है वो रासायनिक तुल्यांक के बराबर होती है। कहने का मतलब जैसे फैराडे का आप लोगों का प्रथम नियम क्या था, प्रथम नियम था आप लोगों का M समानुपाती W इंटू आई, सॉरी M बराबर W इंटू आई इंटू टी, यही तो है फैराडे का प्रथम नियम। अब एक वैद्युत अपघट्य समान समय तक समान धारा, अर्थात कहने का मतलब ये आप लोगों को वैद्युत अपघट्य क्या है, अलग अलग है, अलग अलग 1 2 3 अलग है कि नहीं। अब आप लोग क्या करोगे, M1 M2 M3, सही है, तीनों वैद्युत अपघट्य हो गए। अरे पहला ये वाला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अब समान समय तक समान धारा, अर्थात ये W1, ये W2 और ये बेटा W3, सही है। अब I और T तो इक्वल ही है, समान है, तो कहने का मतलब सबकी क्या समान, I इंटू टी, I इंटू टी, I इंटू टी। अब समान समय तक है तो अपन कह सकते हैं भाई समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, 1 2 और 3 है। अब 1 2 3 की बात करें तो अगर 2 के हिसाब से चलो तैयार है तो अपन समीकरण 1 में समीकरण नंबर 2 का भाग देने पर अलग अलग दो वैद्युत अपघट्य लो तो M1 अपॉन M2 बराबर W1 अपॉन W2 या E1 अपॉन E2, 96,500 बटा 96,500, समझ भाई। तो इसको बोलोगे फैराडे का द्वितीयक नियम। तो परिभाषा के रूप में लिखेंगे तो अपन ऐसे ऐसे रगड़ना, 2 ही रहने दो ताकि तुम्हारी किताब के अनुसार चलने। ये ले लो भैया, ये ले लीजिए। अब आप सबसे पहले इनको परिपथ से जोड़ ही दोगे चित्र में, तो अपनों को चित्र उतर नहीं बनाने की आवश्यकता नहीं, क्यों भीड़ भाड़ करो ठाली। तो परिभाषा के रूप में क्या लिखेंगे बेटा, फैराडे का द्वितीयक नियम, जब अलग अलग वैद्युत अपघट्य विलयनों में समान समय तक समान धारा प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोडों पर
निक्षेपित पदार्थ की मात्रा m रासायनिक तुल्यांक के बराबर होती है। इसे ही फैराडे का द्वितीयक नियम कहते हैं। माना करके लिखोगे भाई, एक वैद्युत अपघट्य के लिए तो यहाँ पर आपके बोलेंगे माना, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, फैराडे के प्रथम नियम से, फैराडे के प्रथम नियम से हो गया। तो प्रथम नियम बराबर m बराबर W इंटू आई इंटू टी। अब समान समय तक समान धारा है तो I इंटू टी। अब समीकरण ये हो गया बेटा, ये प्रथम वैद्युत, यहाँ लिखोगे प्रथम वैद्युत अपघट्य के लिए, इसके लिए यहाँ लिखोगे द्वितीयक वैद्युत अपघट्य के लिए। समझ में आ गई, ये लिखनी जरूरी है कि प्रथम वैद्युत अपघट्य के लिए द्वितीयक। अब यहाँ पर समीकरण एक में समीकरण दो का भाग देने पर तो बेटा m1 अपॉन m2 बराबर W1 अपॉन W2, और ये कटी जाएगा, इनसे कोई लेना देना नहीं। बराबर इसको E1 अपॉन 96,500 बटा E2 96,500 कुला। या हम कह सकते हैं कि भाई जैसे AG लिया, अब माना जैसे, अब यहाँ तो अपनी तो परिभाषा हो गई, जब अलग अलग वैद्युत अपघट्य ले रहे हो तो अब आपके अगला सिस्टम क्या रहेगा बेटा, ये आप लोग अगला आओ, इसमें क्या करना है, माना AgNO3 व CuSO4 के जलीय विलयन में समान समय तक समान धारा प्रवाहित करते हो। तो अब यहाँ पर AgNO3, Ag का तुल्यांक भार, या आप कह सकते हैं Ag का भार, बोलो Ag का भार बटा Cu का भार, सही है गलत है, Cu का भार बराबर Ag का तुल्यांक भार अपॉन Cu का तुल्यांक भार। तो आपकी किताब में बेटा ये एक ऐसा सवाल भी हुआ है जिसमें Ag का भार भी दे रखा है, Cu का भार भी दे रखा है और Cu का तुल्यांक भार दे रखा है, लेकिन Ag का तुल्यांक भार निकलवा रहा है वो। और Ag का जब तुल्यांक भार निकले ना, आंसर आपका 108 के आसपास ही आएगा। गड़बड़ मत कर देना कभी, तुम ज़्यादा गणित लगा दो अपनी। यहाँ पर यदि Cu का पूछे तो 63.5 आएगा, और यदि भार तो बेटा अपना आप देगा वो, इसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये दोनों पूछे तो उत्तर जो आएगा, यहाँ तो इसका पूछे तो 108 और इसका पूछे तो 63.5 आएगा लगभग, ध्यान रख लेना। इस चीज़ को 3 चीज़ देगा और चौथी वैल्यू आप लोगों से। तो ये था बेटा आप लोगों का फैराडे का द्वितीयक नियम, और इससे संबंधित कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो अपन अब बाद में बात करेंगे इनकी, ठीक है बेटा। अब आगे जो आप लोग पढ़ोगे